पंजाब के राजपाल गुलाब चंद कटारिया ने नशिਆਂ विरुद्ध पैदल यात्रा की अगवाई करदियां आख्या कि सूरमिਆਂ की धरती ते नशिਆਂ का कोई काम नहीं। उन्होंने कहा कि गुरुआं पैगंबरां अते बाहरी हमलिਆਂ का मूँह तोड़ जवाब देने वाले बहादरां अते वीरां की धरती तो नशे नूं खत्म करन लई पंजाब सरकार वालों चलाई मुहिम च समाज का भी साथ लाजमी है। तो सबसे तो मैं आज बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ कि पहली बार खरड़ में भगवान राम के दादाजी पितामह से ये स्थान जुड़ा हुआ है। ये जानकर के एक तरह से बहुत ही प्रसन्नता हुई कि वास्तव में दशरथ के पिताजी और उन्हीं के नाम पर इस सरोवर का नाम जो है रखा है। लोगों की जानकारी में 1892 से आ गया था, 96 से, और उसके बाद लोगों ने प्रयत्न किया कि इस पवित्र स्थान की पहचान देश और दुनिया में कैसे बने। तो स्थानीय लोगों ने प्रयास किया, सब लोगों ने आपस में जुड़ करके इस स्थान को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। बाद में सरकार ने भी मदद की, एमपी ने भी मदद की, केंद्र सरकार ने मदद की और धीरे धीरे ये स्थान विकसित हो रहा है। मैंने ये पूछा था कि इसमें पानी कहाँ से आता है। कहते पहले तो क्योंकि चंडीगढ़ का भी पानी यहाँ आता था तो और तो होता रहता था, लेकिन अब कई रास्ते बंद हो जाने के कारण से इसमें पानी आता है, इतना ही आता है कि 4-5 महीने रहता है, उसके बाद सूख जाता है। अभी मुझे बताया कि सतलज से 1-8 किलोमीटर ही दूर यहाँ स्थान पड़ता है। मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा कि इसको सतलज से जोड़ करके, क्योंकि ये स्थान एक ऐतिहासिक स्थान है, एक तरह से हमारी देश की धरोहर है। इतना प्राचीन, मैं सोचता हूँ अभी तक मुझे भी कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ दशरथ के पिताजी से संबंधित कोई बात समझ आई। तो वास्तव में इस विशेष करके जो समिति बनी है, जिसकी जैन साहब ने और इन्होंने बराबर प्रयत्न करके सारे समाजों को, सब धर्मों को, सब राजनीतिक पार्टियों को, सब लोगों को जोड़ करके इसको इस स्थान की पवित्रता के आधार पर विकसित करने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ कि पंजाब सरकार ने भी इस पर पैसा लगाया है। मैं भी प्रयत्न करूंगा कि इस स्थान के विकास में कैसे सहयोगी बन सकता हूं। सर, नशों के खिलाफ आज अभियान छेड़ा आपने, क्या कहोगे आप? तो क्या है कि जब से मैं पंजाब में आया हूं, मैं एक विद्यार्थी था, तब मैं पंजाब के बारे में पढ़ता था कि देश में सबसे नंबर 1 पर सब दृष्टि से कोई राज्य माना जाता था वो पंजाब माना जाता था। इंडस्ट्री की दृष्टि से भी, कृषि की दृष्टि से भी, व्यापार की दृष्टि से भी। लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में इसमें इस प्रकार की गिरावट आई कि जिसके कारण से नई इंडस्ट्री यहाँ डेवलप नहीं हुई। और पाकिस्तान जो है वो हमसे युद्ध लड़ करके तो उसने महसूस कर लिया कि जीत नहीं सकेंगे। तब उसने एक गलत रास्ता चयन किया है कि आने वाली पीढ़ी को कैसे कमज़ोर किया जाए, क्योंकि ये बहुत बहादुर कौम है। देश के पहले मोर्चे पर लड़ने वाला कोई प्रदेश था तो यही लाहौर और पंजाब था। मैं सोचता हूँ जितने भी लोगों ने इस देश पर आक्रमण करना शुरू किया, सबसे पहला मुकाबला किसी ने किया, किसी धरती ने किया। और गुरुओं की परंपरा ने भी हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो बलिदान दिया है, वो दुनिया में कोई उसका मुकाबला कर नहीं सकता। एक पिता अपने 2 मासूम 9 साल के और 7 साल के बच्चे को अपनी माँ के साथ, गुजरी के साथ गिरफ्तार हो जाते हैं और बाद में उन्हें कहा जाता है धर्म बदलो। देखा नहीं, धर्म नहीं बदलो। तो उनको ईंटों में चुना गया। वो दृश्य देखने वाले के भी आंखों में पानी आ जाता है जब भी आज जाते हैं कि ऐसे मासूम बच्चों के एक एक ईंट रखकर पूछता है कि स्वीकार करोगे, तो कहते थे नहीं करेंगे। और जब पहला जोरावर के जो है ना गले में आ गया, छोटा था वो, थोड़ी हाइट में, तो बड़े भाई के आंखों में पानी आ गया। तो ललकार के पूछा कि तू कह रही आंखों में पानी कैसे? मैं कहा भैया इसलिए नहीं आ रहा है कि मुझे बलिदान होना पड़ा, मुझे इसका दुख है कि तू इस धरती पर बाद में आया
और तू मेरे पहले देश धर्म पर बलिदान हो रहा है। ऐसी परंपरा वाला देश जब इसमें नशे की प्रवृत्ति में डालकर पिछले कुछ वर्षों से प्रयत्न किया है और आज की तारीख में हमारा जो देश का सर्वे है उसमें सबसे ज़्यादा अगर ड्रग से कोई इफेक्टेड राज्य है तो पंजाब है। एक सौभाग्य है कि यहाँ कई ऐसी एजेंसियां हैं जो ड्रग के खिलाफ काम कर रही है। कोई हमने पहली बार शुरू किया हो ऐसा नहीं है। यहाँ लोग कई वर्षों से अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। 100 से अधिक संगठन इस बारे में धार्मिक हैं, बाकी हैं, सब वो काम कर रहे हैं।